हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। सावन की ढेरों शुभकामनाएं। सावन का पहला सोमवार और आप व्रत में क्या खाना चाहेंगे? तला भुना सा कुछ या फिर हेल्दी सा, टेस्टी सा, डिलीशियस सा और मुंह में घुल जाने वाला? बिल्कुल, आज आपके लिए मैं एक सुपर फूड की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जैसा कि डिलीशियस है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। दूसरी चीज़ बहुत ही हेल्दी है। जी हाँ, हेल्दी वर्जन बर्फी लेकर आई हूँ। स्वीट पोटैटो की बर्फी लाई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, बहुत सारे गुणों से भरपूर है। तो ये देखिए, इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 किलो के करीब। ये यहाँ पे शकरकंदी देखने में आपको थोड़ी सी ख़राब लग रही है, लेकिन पील होने के बाद बिल्कुल साफ़ है, ये देख पा रहे हैं आप। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, वॉश कर लिया है, बड़े बड़े टुकड़ों में कट के। प्रेशर कुकर ले रही हूँ और प्रेशर कुकर में इन सारी शकरकंदियों के टुकड़ों को डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। शकरकंदी बहुत ज़्यादा मोटी है, इसलिए मैंने बड़े बड़े टुकड़े ही किए हुए हैं। अगर आपकी शकरकंदी मीडियम साइज़ की हो तो आप एक शकरकंदी के 2 पीसेस करिए, और बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े में तो सिर्फ पील कर दीजिए और इस तरीके से आप उनको प्रेशर कुकर में कुक करिए। मैं यहाँ पे 3 विजिल लेने वाली हूँ क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा है, टुकड़े भी मैंने बड़े किए हुए हैं। अगर आप मीडियम साइज़ की शकरकंदी ले रहे हैं, 1 पीस 2 पीस में ले रहे हैं, तो सिर्फ 2 विजिल, और बहुत ज़्यादा छोटी और पतली शकरकंदी है तो सिर्फ 1 विजिल में ही ये बहुत आराम से कुक हो जाती है। ओवर कुक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और स्पेशली इस रेसिपी के लिए तो ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देखिए, हमारी ये शकरकंदी 3 विजिल के बाद कुक हो गई है। प्रेशर कुक ख़त्म होने के बाद हम लिड ओपन करेंगे और इसको हमको टोटल ही ठंडा करना है। टोटल ठंडी शकरकंदी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए पानी से स्ट्रेन आउट करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी अच्छे से ठंडा कर लिया है। शकरकंदी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, और ये स्वीट पोटैटो अब हम आगे इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने बहुत सारा लिया हुआ है, 1 किलो बहुत सारी नहीं। मैं आधी शकरकंदी का इस्तेमाल करने वाली। आधी शकरकंदी से मेरी दूसरी रेसिपी बनेगी, तो यहाँ पर मैं 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने आधी शकरकंदी अलग कर ली हुई है और आधी ही शकरकंदी, यानी हम इस रेसिपी के लिए आधा किलो शकरकंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए, इस आधा किलो शकरकंदी से ढेर सारी बर्फ़ी बनाने वाले हैं जो बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है, हेल्दी भी है। जी हाँ, व्रत में थोड़ा हेल्दी खाइए ताकि आपको डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी ना बढ़े, गले में जलन वगैरह ना हो, लेकिन आपको ताकत भी दे। मेरा मतलब है कि ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती है। और ये ठंडी होने के बाद ही ग्रेट करिएगा। ठंडी होने के बाद ग्रेट करने बहुत आराम से ग्रेट होती है, और आलूओं को भी फेल कर देती है ग्रेट होने के नाम पे। तो क्योंकि आलू को थोड़ा सा जब हम ग्रेट करते हैं तो थोड़े से उसके इतने प्रॉपर लच्छे नहीं बनते, पर ये देखिए ग्रेट होने के बाद ये कितने प्रॉपर तरीके से ग्रेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको ग्रेट करिए। और यहाँ पर मैं इलायची पाउडर मिक्स कर रही हूँ। जी हाँ, यहीं पर हम इलायची का पाउडर मिक्स करेंगे। मैं आपको इसका सबसे इजी तरीका बताऊँगी ताकि आपको बर्फ़ी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ना लम्स पड़ेंगे, ना ही किसी प्रकार की चाशनी का इस्तेमाल करने वाले हैं हम, ना हम मावे का इस्तेमाल करें। चाशनी कभी पतली हो जाती है, कभी गाढ़ी हो जाती है, कभी बर्फ़ी सेट नहीं होती है, इसलिए हम चाशनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मावे का भी इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे टोटल 5 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, मतलब अपना 1/3 कप के करीब। मावा को भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप मावा भी ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके, पर मावे को में भी कई बार ये होता है कि मावा सेट नहीं होता, चाशनी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका, सबसे ईजी तरीका बता रही हूँ। क्या अगर आप बिगनर भी हैं, बहुत आराम से इस रेसिपी को बना सकते हैं। मिल्क पाउडर डाल दिया है, इलायची पाउडर डाल दिया है, और इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी मसलना वगैरह नहीं, सिर्फ मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन ले रही हूँ। इस रेसिपी के लिए कोशिश करिएगा नॉन स्टिक पैन लें, और अगर आपके पास नॉन स्टिक ना हो तो आप स्टील की कढ़ाई को लेकर उसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी डाला है, और अब इस मिक्स को भी हम डाल देंगे, जो हमने शक्करकंदी और मिल्क पाउडर का मिक्स तैयार किया हुआ है। इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। जी हाँ, 3 से 4 मिनट के लिए हम क्यों भून रहे हैं? क्योंकि हम मिल्क पाउडर के कच्चापन को ख़त्म करेंगे। अगर आप मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क पाउडर, मावा ऐड कर रहे हैं तो भी आपको 3 से 4 मिनट इसको काफ़ी अच्छे से भूनना है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, जब आप इसको कंटिन्यू भूनते हैं मीडियम फ्लेम पे, तो 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद ये कुछ टेक्सचर इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा और आपको ये मावे के टेक्सचर में दिख रहा है।
तो इस तरीके से आपको उसको कंटिन्यू प्रेस करते हुए भूनना है, जैसे हम हलवे को दबाते हुए भूनते हैं उसी तरीके से। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आप इस रेसिपी को और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चीनी को स्किप करके गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को भी डाल के मैंने काफ़ी अच्छे से दबाते हुए इसको चीनी को मिक्स कर दिया है। चीनी भी सॉफ्ट हो चुकी है कि, और ये बहुत ज़्यादा पतला वगैरह नहीं होगा क्योंकि हम चाशनी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, और चाशनी जैसे हमने चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसी स्टेज पे जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी, मिल जाएगी, मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब घी डाल रही हूँ। घी यहाँ पे डालने का एक रीज़न ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जी हाँ, जब हम इस तरीके से घी डालते हैं तो एक तो बर्फ़ी में शाइनिंग आ जाती है, उसका सूखापन ख़त्म हो जाता है, और घी की वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे टोटल 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया था। बर्फ़ी का हमारा मिक्स बिल्कुल तैयार है। पैन तो इसने पहले भी नहीं चिपका था क्योंकि हमने चाशनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करी थी, और ये मिक्स हमारा बिल्कुल तैयार है। आप चाहें इसके लड्डू बनाइए, इसके पेड़े का शेप दीजिए, या आप बर्फ़ी सेट करिए। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, और सारे मिक्स को एक थाली में निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है, अभी हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक थाली में निकाल दिया है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर उसके आगे अब इसको बर्फ़ियों का शेप देंगे। आप चाहें लड्डू बनाएं, पेड़े बनाएं, बर्फ़ी बनाएं, बहुत आराम से सेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ, ये जो थाली हमने इस्तेमाल करी, इसको मैं ग्रीस वगैरह नहीं किया है, काफ़ी अच्छे से मिक्स ठंडा भी हो चुका है। तो मैं इसी थाली में ही इसको हाथों से ही सेट कर दे रही हूँ, मैं कोई ट्रे वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से हाथों से ही दबाते हुए मैंने इसको सेट कर दिया है, ये देख पा रहे हैं आप। और ये बहुत आराम से सेट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीसेस भी बहुत आराम से निकलते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट पीस निकलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इसमें कट दे रही हूँ। आप अपनी पसंदीदा कट दे सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो डायमंड कट दे सकते हैं, आप चाहें तो इसमें इस तरीके से स्क्वायर कट दीजिए। मैं यहाँ पे स्क्वायर बर्फ़ी बना रही हूँ। ये देखिए कितनी आराम से बर्फ़ी के पीसेस निकल रहे हैं, और बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है, और परफेक्टली टेक्सचर भी आया। मैं आपको टेक्सचर भी इसका चेक करवाऊँगी। और ये देखिए कितनी ईज़िली हमारी ये बर्फ़ी थाली को छोड़ रही है, बहुत आराम से निकल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये बर्फ़ी का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नारियल की बर्फ़ी होती है, सेम वैसी, और उसका सॉफ्टनेस भी बिल्कुल वैसी ही है कि आप मुँह में डालेंगे और ये घुल जाएगी, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने स्वीट पोटैटो की बर्फ़ी बनाई, मतलब शकरकंद से बनी हुई है। तो ये देखिए कितना प्रॉपर शेप आया है। इसमें कोई भी, मतलब आपको ऐसा देखने में लग रहा है क्या कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत डिलीशियस है ये। खाने में बहुत टेस्टी है, साथ ही बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। व्रत वगैरह में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल भी लूज़ फील नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ ही आपको ये विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर है। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी का टेक्सचर, प्रॉपर बर्फ़ी का टेक्सचर आया, और बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए ये इतनी सॉफ्ट है कि हल्का सा भी आप दबाएंगे तो बहुत आराम से टूट जाती है, बिल्कुल मुंह में डालेंगे और घुल जाएगी। तो इतनी परफेक्ट ये बर्फ़ी हमारी बनके तैयार है। साथ ही बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे व्रत में या फिर कभी भी बनाइए, एंजॉय करिए। जब भी मीठा खाने का मन करे तो कुछ हेल्दी सा ट्राई करिए। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट्स करिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे।